मदर ऑफ ऑल ट्रेड्स। रिसेंटली आपने ये लाइन कहीं ना कहीं सुनी तो होगी, पर क्या आपको मालूम है ये लाइन अराइज होती है इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच में हुए नेगोशिएशन से। पिछले 10 साल से ना इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच में कुछ चल रहा था, जो फाइनली 27 जनवरी को जाके कंप्लीट हुआ, जिसे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कहा जा रहा है। ये एग्रीमेंट का मेन गोल है टैरिफ को रिड्यूस करना। अब टैरिफ सुन के नेचुरली एक क्वेश्चन माइंड में आता है कि ये टैरिफ होते क्या है। यहाँ टैरिफ का मतलब हम एक एग्जांपल से समझते हैं। सो लेट्स टेक दिस एज एन एग्जांपल। जैसे ये कंट्री ए एंड दिस इज कंट्री बी। सो अगर ये कंट्री ए को है ना कुछ अपना गुड्स को एक्सपोर्ट करना रहेगा कंट्री बी में, सो व्हाट द कंट्री बी विल डू ना, ये उस पर टैक्स इम्पोज करेगी। तो जो टैक्स रहता है ना इतना हो जाता है कि जो नॉर्मल कंज्यूमर रहते हैं ना उनके लिए अफोर्ड करना उसको मुश्किल हो जाता है। ये जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है ना, इसका मेन मोटिव ये है कि ये टैक्स को रिड्यूस करना है ताकि वो इजीली सारे सिटीजन से एक्सेसिबल हो। अब इससे क्या होगा ना, दोनों साइड की कंपनीज और सिटीजन सस्ते में सामान खरीद पाएंगे। अब अगर समझने जाए इसका फायदा सबसे ज्यादा किस पे होगा, तो वो होगा ऑटो सेक्टर पे। बिकॉज इससे पहले क्या था ना, अगर आपको फुली असेंबल्ड कार बाहर से इंपोर्ट करना होता था इंडिया में, तो उस पे ना बहुत ज्यादा टैक्स लगता था। एग्जाम्पल के तौर पे पकड़े तो अगर वो गाड़ी का दाम है ना $40,000 से कम होता ना, तो उस पर 70% टैक्स लगता है। बट अगर वो गाड़ी का दाम $40,000 से ज्यादा होता तो उस पर 110% टैक्स लगता जब वो इंडिया में इंपोर्ट होता। अब इससे ये होता था कि वो गाड़ियों को सिर्फ अल्ट्रा रिच अफोर्ड कर सकते थे। बट ये फ्री ट्रेड नेगोशिएशंस के बाद इंडिया ने ये इंपोर्ट पर टैक्सेस को सिग्निफिकेंटली रिड्यूस कर दिया है। उन्होंने ये डायरेक्ट नहीं किया, उन्होंने किया ये कोटा बेस्ड सिस्टम से। अब यहाँ कोटा बेस्ड सिस्टम का मतलब हुआ इंडिया ने अलाउ किया 2,50,000 कार साल में इंपोर्ट कर सकते हैं। उसमें से भी है ना इंडिया डिवाइड करेगा उन कार्स को, जैसे ईवी के बेसिस पे आपका पेट्रोल हो गया या डीजल हो गया। ओके एंड वो है ना ये टैक्सेस को ना डायरेक्टली रिड्यूस नहीं करेगा, बिकॉज पहले के टाइम पे ना 110% टैक्सेस लगते थे। तो इंडिया क्या करेगा, उसे 30 to 40% करेगा एंड धीरे धीरे उसे ग्रेजुअली रिड्यूस करके 10% तक लाएगा। ये ट्रेड एग्रीमेंट का दूसरा बड़ा इफेक्ट पड़ेगा वाइन्स पर, क्योंकि पहले है ना उसके ऊपर टैक्सेस था 150%, लेकिन अब वो गिर के 30 to 40% कर दिया जाएगा एंड ग्रेजुअली इसे धीरे धीरे और कम किया जाएगा। और सबसे अच्छी बात है कि हॉस्पिटल के इक्विपमेंट्स जैसे MRI, CT स्कैनर, बड़े बड़े इक्विपमेंट्स के और टैक्स फ्री कर दिया जाएगा, ताकि हॉस्पिटल्स के बिल और सस्ते हो सके और कॉमन पीपल उसे अफोर्ड कर सके। अब ये तो हो गया कि इंडिया को किस चीज में सबसे ज्यादा फायदा होगा, बट अब बात करते हैं कि इंडिया को इससे क्या मिलेगा। इसमें सबसे पहला पॉइंट है कि इंडिया का जो एक्सपोर्ट सेक्टर है वो बहुत ही ज्यादा बूम होएगा। बिकॉज इंडिया के प्रोडक्ट्स जो पहले महंगे बिकते थे यूरोप मार्केट में बिकॉज ऑफ टैक्सेस, अब टैक्स फ्री बिकेंगे। तो उससे ना उन प्रोडक्ट्स का डिमांड और बढ़ेगा बिकॉज दे आर चीप एंड गुड। ऑल्सो इससे क्या होगा ना, जब इन प्रोडक्ट्स का डिमांड है ना यूरोप में बढ़ेगा, तो उस प्रोडक्शन को कोप अप करने के लिए इंडिया में और फैक्ट्री सेटअप होगी, जिससे लोगों को एम्प्लॉयमेंट और मिलेगी। और इनडायरेक्टली मतलब आपका ना एक्सपोर्ट सेक्टर एज वेल एज कंट्री के डेवलपमेंट को ना एक बूस्ट मिल जाएगा। ऑल्सो ये न्यूज स्टूडेंट्स एंड वर्किंग प्रोफेशनल के लिए खुशखबरी है फॉर देयर वीजा एज वेल एज परमिट। बिकॉज इंडियन स्टूडेंट्स जो अब यूरोप में पढ़ाई करेंगे उन्हें 2-3 साल का आसानी से ना वर्क परमिट मिल जाएगा उधर। ऑल्सो यहाँ एक और अच्छी बात है कि अगर कोई वर्किंग प्रोफेशनल यूरोप जा रहा है तो उनके स्पाउस को भी है ना उधर वर्किंग राइट मिलेंगे। अब ये सारी तो हो गई पॉजिटिव बातें, लेकिन अगर नेगेटिव साइड की बात करें तो हम जानते हैं कि इंडिया ने अपने आप को इससे कैसे बचाया। इसमें सबसे पहले इंडिया ने व्हीट, राइस, दूध, पनीर को बाहर रखा है। बिकॉज अगर यूरोप का सस्ता माल आके इंडिया में बिकने लगा तो हमारे किसानों को ही सबसे ज्यादा घाटा है। तो उनको बचाने के लिए इसको डील में कंक्लूड ही नहीं किया गया। और तो और ये टैक्सेस जो है ना सिर्फ बड़ी कार्स के लिए कम हो, छोटी कार के ऊपर टैक्सेस कम नहीं हुए, ताकि देसी कंपनी जैसे टाटा और सुजुकी को है ना नुकसान ना हो। इसमें कैच भी है, अगर यूरोपियन कंट्रीज को है ना प्रोवाइडेड कोटा से ज्यादा इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करना है तो उस पर ना नॉर्मल कोटा के हिसाब से टैक्स रेट नहीं लगेगा, उसमें ना थोड़ा ज्यादा टैक्स रेट लगेगा, लाइक नॉट दी 10% विच इज ऑफ कोटा, बट आई गेस इट विल बी अराउंड 30 to 40%। तो अब बात करते हैं इस वीडियो के एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट की कि क्या इंडिया और यूरोपियन यूनियन का ट्रेड इंडियन कार जायंट्स जैसे टाटा, सुजुकी और महिंद्रा को नेगेटिवली इफेक्ट करेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल जितना हाइप क्रिएट हो रहा है ना कि यार ये बहुत नेगेटिवली इफेक्ट करेगा, तो ये सब गलत है, क्योंकि ये ज्यादा नेगेटिवली अफेक्ट करेगा नहीं। अब बात करते हैं कि कैसे, क्या और किसको अफेक्ट करेगा। इसका पहला पॉइंट ये है कि ये सिर्फ महंगी कार्स के लिए एप्लीकेबल है, लाइक जो कार्स जैसे 13 लाख या 20 लाख के अबाव हो। इसमें क्या होगा ना कि आपका कार्स जैसे XUV 700, टोयोटा इनोवा क्रिस्टा या टाटा हैरियर या सफारी, इसकी तरफ ना जाके लोग थोड़ा और पैसा डाल के जर्मन कार को ज्यादा प्रेफर कर सकते हैं। लेकिन इसका एक पॉजिटिव पॉइंट है कि इसमें छोटी कार्स जैसे सुजुकी या टाटा की इफेक्ट नहीं होंगी, बिकॉज इंडिया ये चाहता है कि देसी कंपनीज को ज्यादा नुकसान ना उठाना पड़े। बात करें ईवी सेक्टर की, तो ये टैक्स जो है ना ईवी सेक्टर पे अगले 5 साल तक लागू नहीं होएगा। बिकॉज इंडिया में जो टाटा और महिंद्रा अपना ईवी सेटअप कर रहे हैं उनको 5 साल तक कंपटीशन ना मिले और उन्हें थोड़ा ग्रो करने का मौका मिले। इसी रीजन से ना अगले 5 साल तक इंडिया में ये ड्यूटी कट लागू नहीं होएगा।
अगर इस वीडियो को समराइज करें तो इंडिया और ईयू की ये डील एक गेम चेंजर है। बिकॉज एक तरफ हमें सस्ती लग्जरी कार और गैजेट्स मिलेंगे तो दूसरी तरफ हमारे देश के लेदर और टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बूस्ट मिलेगा। सबसे बड़ी बात है इसकी इंडियन स्टूडेंट्स के लिए पढ़ाई के बाद यूरोप में जॉब करना बहुत ही आसान हो जाएगा। इंडिया का ये ट्रम्प के टैरिफ के बीच में ना सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक था। आपका क्या कहना है? कमेंट्स में बताइएगा जरूर।